हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टॉपिक। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और किस पे बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग is a vulnerability in web application that allows a third party to execute a script in a user's browser on behalf of the web application। ये कह रहा है क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग, जिसे हम XSS भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक वर्नेबिलिटी है। वर्नेबिलिटी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि वर्नेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, किसी चीज़ में कमी, कोई कमी, वर्नेबिलिटी है ना, एक वेब एप्लीकेशन में। और जब वर्नेबिलिटी होती है तभी कोई अटैक होता है। कोई कमी होगी तभी तो हम वहाँ पे जा पाएंगे ना, तो तभी ये होगा। वेब एप्लीकेशन में होता है जो अलाउ करता है थर्ड पार्टी को, जो हमारे थर्ड पार्टी हो गए, जो हमारे ऑथेंटिकेटेड नहीं हैं, ऑथराइज नहीं है, जिनको हम जानते नहीं हैं। थर्ड पार्टी जैसे कुकीज़ हमारे यहाँ आती है ना वेब एप्लीकेशन में, जो बेसिकली इस इंटेंशन से होता है कि कोई हार्म पहुँचाना, कोई डिस्ट्रक्शन पहुँचाना, उस टाइप से। तो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट वो क्या करता है, थर्ड पार्टी को अलाउ करता है कि वो एग्जीक्यूट करे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब एक वही होता है जिसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं ना कि मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार करी है, तो स्क्रिप्ट में कुछ हम टॉपिक पे लिखते हैं और उसके बाद तो हम उसको एलैबोरेट करते हैं, हम उसको डिक्टेट करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट हो गई एक टाइप की। ठीक है, एक स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल मैंने नॉर्मली दिया कि इस स्क्रिप्ट में भी यही है कि एक इंस्ट्रक्शंस होंगे और वो इंस्ट्रक्शन जो है जब एवर एग्जीक्यूट होंगे तो वो फंक्शन करेंगे। उसी तरह जब हम नरेट करते हैं उस स्क्रिप्ट को तो वो उसका पूरा सिग्निफिकेंस समझ में आता है। तो ये क्या होता है ना, यूज़र्स ब्राउज़र ऑन बिहाफ ऑफ वेब एप्लीकेशन। ये क्या होता है, यूज़र के ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है ऑन बिहाफ ऑफ वेब एप्लीकेशन। इंस्टेड ऑफ कि वेब एप्लीकेशन वो करे, क्या होता है, यूज़र का वेब ब्राउज़र उसको करता है और ये थर्ड पार्टी के द्वारा होता है। ठीक, cross-site scripting is one of the most prevalent vulnerabilities present on the web today। ये जो cross-site scripting है, बेसिकली पहले तो ये वेब एप्लीकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी कॉमन है, ये काफ़ी फेमस वर्नेबिलिटी है जो कि आजकल वेब साइट्स में, वेब एप्लीकेशन में प्रेजेंट होती है। The exploitation of XSS against the user can lead to various consequences such as account compromise, account deletion, प्रिविलेज एक्सक्लरेशन, मालवेयर इन्फेक्शन एंड मैनी मोर। कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, ये जो एक्सेस को हम गलत तरीके से, अनफेयर मीन से इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट यूज़र के, वो किसको जन्म देता है, वो लीड टू किसको होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है। अकाउंट आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, अकाउंट आपका हट सकता है। प्रिविलेज एक्सलरेशन होता है, किसी को प्रिविलेज मिल सकता है, कोई काम, किसी को अथॉरिटी मिल सकती है उस चीज़ की वजह से, वो कोई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर ले, ये सब चीज़ें हो सकती है। मालवेयर का इन्फेक्शन हो सकता है और कई सारी और सारी चीज़ें भी हो सकती है। ओके, कह रहे इन इट्स इनिशियल डे, शुरुआत में क्या था, इट वॉज कॉल्ड CSS एंड इट वॉज नॉट एग्जैक्टली वॉट इट इज़ टुडे। ओके, तो कह रहे शुरुआत में इसे हम CSS कहते थे, बट ये एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसे आज है। इनिशियली इट वॉज डिस्कवर दैट अ malicious वेबसाइट कुड यूटिलाइज जावास्क्रिप्ट टू रीड डाटा फ्रॉम वेबसाइट रिस्पॉन्सेज बाय एम्बेडिंग इन एन आई फ्रेम रन स्क्रिप्ट एंड मॉडिफाई पेज कंटेंट्स। कह रहे हैं कि इनिशियली शुरुआत में डिस्कवर हुआ था कि एक malicious वेबसाइट जो है वो यूटिलाइज कर सकती है जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट को। वो क्या कर सकता है, वो रीड कर सकता है डाटा को अलग अलग वेबसाइट के रिस्पॉन्सेज से, जिसके अंदर हमारा आई फ्रेम एम्बेडेड होता है। रन स्क्रिप्ट एंड मॉडिफाई पेज कंटेंट, वो स्क्रिप्ट्स को भी रन कर सकता है, स्क्रिप्ट्स को तो रन करते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पे यही बनती है, राइट। मॉडिफाई भी कर सकता है पेज के कंटेंट्स को। इट वॉज कॉल्ड CSS, उसे कहा गया था CSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि द डेफिनेशन चेंज व्हेन नेटस्केप एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन सर्विसेज है। ठीक है, इंट्रोड्यूस द सेम ओरिजिन पॉलिसी। इसने क्या किया था, पहले तो ये कहते थे हमें से CSS, फिर इसने एक सेम ओरिजिन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। अब इस पॉलिसी में क्या होता था, जैसे कि कोई एक ओरिजिन है जहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट, जो स्क्रिप्ट्स आई है, उसको कोई दूसरी ओरिजिन का पर्सन, दूसरे ओरिजिन से कोई एक्सट्रैक्ट ना कर ले, इंटरैक्ट या एक्सेस ना कर ले, उस चीज़ को ये रिस्ट्रिक्ट करता था। पॉलिसी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई रूल रेगुलेशन होंगे, और जब वो सिक्योरिटी पॉलिसी की कंट्रास्ट में आती है तो इसका मतलब है कि काइंड का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, या फिर हम सिक्योरिटी सर्विस को मेंटेन करें, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सिक्योरिटी के टर्म्स में ही हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके। हाँ, and cross-site scripting was restricted from enabling
क्रॉस ओरिजिन रिस्पॉन्स रीडिंग, अब ये कह रहे हैं इसके वजह से क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, अरेबलिंग क्रॉस ओरिजिन रिस्पॉन्स रीडिंग। अब क्रॉस ओरिजिन का मतलब यहाँ पे यही है कि मान लो जैसे मैंने मेरा एक मिनट रुकना, मान लो ये एक मेरा ओरिजिन पॉइंट है और ये एक दूसरे इंसान का अनदर ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन हो रहा है, एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन में हो रहा है। अगर हम ये हमारी चीज़ को पढ़ रहा है, ये भी हमारी चीज़ को पढ़ सकता है, तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, ठीक है। Soon it was recommended to call this vulnerability, अब उसके बाद ये रिकमेंड किया गया कि हम इस vulnerability को क्या कहेंगे, XSS कहेंगे, क्योंकि हम अवॉइड कर सके कन्फ्यूजन को विद कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स में आता है, पार्ट होता है, जहाँ पे हम HTML का इस्तेमाल करते हैं हमारे मेन कंटेंट्स को बनाने, बॉडी हेड वगैरह को। और जब हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्रिएटिविटी देते हैं, कलर्स वगैरह लगाते हैं, जितनी भी हमारी क्रिएटिविटी का काम होता है CSS के द्वारा होती है। और जो लॉजिक पार्ट होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। तो CSS और हमारा जो XSS है वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो इन्होंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को XSS कह दिया और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को हमने, वो तो हमारा कहलाता ही था CSS, तो एक इसको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने CSS की जगह पे हमने X लगा दिया। तो आई होप आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग समझ में आएगा। काफ़ी ईजी सा टॉपिक है, एक कॉमन भी है क्योंकि ये वेब एप्लीकेशंस में होता ही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।